ग्रोथ कर्व क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है वो देखते हैं। ग्रोथ कर्व के बारे में बात करें तो ग्रोथ कर्व को मेनली हम अगर रिसोर्स के बेस पे देखें, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी के बेस पे देखें तो हमारे पास दो टाइप के ग्रोथ का होते हैं। पहला एक्सपोनेंशियल होता है और दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, और सेकंड वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, पहला एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। टू टाइप्स के होते हैं। अब एक्सपोनेंशियल है तो रिसोर्सेज है, इसमें अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं, और इसके पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ अगर कैटेगराइज करें रिसोर्स के बेसिस पे, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो एक्सपोनेंशियल में जाएगा, और लिमिटेड रिसोर्स है तो लॉजिस्टिक में जाएगा। अब हम पहला पढ़ लेते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्स था। अब एक्सपोनेंशियल में हम एक टर्म और यूज करते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व। जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व, जियोमेट्रिक भी पढ़ते हैं। अब जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में क्या फर्क है, इनमें सिर्फ इतना फर्क है, जो एक्सपोनेंशियल होता है ये नॉर्मल ब्रीडर के लिए यूज करते हैं, इसमें हम नॉर्मल ब्रीडर प्रीफर करेंगे, जब इसमें ये हो जाएगा सीजनल ब्रीडर्स के लिए, ये सीजनल ब्रीडर के लिए हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल का एक फेमस फॉर्मूला है, एक ही है, क्या है, dn/dt इक्वल टू Rn। यहाँ पे हम इसके डेरिवेशन वगैरह की बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूले बताए जाएंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और आगे इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो dn/dt इक्वल टू Rn। ये dn/dt क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है चेंज इन पॉपुलेशन साइज और चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dn/dt इंडिकेट कर रहा है कि जो पॉपुलेशन का साइज है, जो डेंसिटी है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। r क्या है, r है रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये ग्रोथ का रेट है, रेट बताता है ग्रोथ का। n है पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी जो भी बोले। अब r निकालने का दो फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला क्या है, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट गिवन है, बर्थ एंड डेथ रेट गिवन है, तो r कैसे निकालेंगे, r का सीधा फॉर्मूला हो जाएगा r इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट गिवन हो तो r का सीधा फॉर्मूला है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अगर पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन के बेस पे r निकालना हो, r कैलकुलेट करना हो, तो कैसे करेंगे, r इक्वल टू एन टी माइनस एन नोड अपॉन एन नोड। ये फॉर्मूला है पॉपुलेशन अगर गिवन हो इनिशियल और फाइनल। एन टी क्या है, एन टी है पॉपुलेशन एट टाइम टी, और इसको फाइनल पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। ये पॉपुलेशन एट टाइम टी है, इसको फाइनल पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। जबकि एन नोड क्या है, इसको इनिशियल पॉपुलेशन बोल दो, इनिशियल पॉपुलेशन वर्ड यूज कर सकते हो, या पॉपुलेशन एट टाइम t0, ये एन टाइम पे है, यहाँ पे टाइम 0 है, ये फाइनल पॉपुलेशन बोली जाएगी एन टी। तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट गिवन है तो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। फाइनल पॉपुलेशन और इनिशियल पॉपुलेशन गिवन है तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसमें फाइनल पॉपुलेशन कैलकुलेट करें तो फाइनल पॉपुलेशन कैलकुलेट कैसे की जाएगी, एन टी मतलब फाइनल पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एट टाइम टी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन नोड है जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें प्लस हो जाएगा किसका, चेंज इन रेट या पॉपुलेशन साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें फाइनल पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एट टाइम टी कैलकुलेट करना हो तो ये हो जाएगा एन नोड इनिशियल पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एट टाइम 0 प्लस dn/dt चेंज इन पॉपुलेशन साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके ग्राफ देखें तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये पॉपुलेशन साइज गिवन है, ये टाइम गिवन है। अब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन का जो साइज है वो तो बढ़ेगा ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा मतलब
अनलिमिटेड रिसोर्स है, पॉपुलेशन अनलिमिटेड ग्रोथ करेगी। अनलिमिटेड ग्रोथ करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि रिसोर्स अनलिमिटेड है, इसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो एक पर्टिकुलर टाइम से पहले ही अपना काफी हद तक ये ग्रोथ कर लेते हैं, तो इनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। अब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये कैसा कर्व है? ये जी शेप कर्व हो गया। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या शो करेगा? जे शेप ग्रोथ कर्व। अगर नेचुरल एन और विद रिस्पेक्ट टू टी देखें तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये कर्व स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और जबकि ये जे शेप होगा। तो ये था एक्सपोनेंशियल के बारे में। और जियोमेट्रिक के बारे में बात करें इसी में। अब हम जियोमेट्रिक की बात करें तो जियोमेट्रिक में हम क्या यूज कर रहे थे? इसमें आर यूज किया था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। जियोमेट्रिक जो कि सीजनल ब्रीडर के लिए था, सीजनल ब्रीडर के लिए यूज करते हैं हम। इसमें आर नोड क्या हो जाएगा? आर नोड हो जाएगा नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ये क्या था? रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर था रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज था। इसमें हमने ले लिया नेट रिप्रोडक्टिव रेट। अब ये आर नोड कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? इस आर नोड को कैलकुलेट कैसे करेंगे? एन नोड आर नोड बाई टी। इससे क्या कैलकुलेट होगा? इससे कैलकुलेट क्या होगा? ये फाइनल पॉपुलेशन कैलकुलेट हो जाएगी। आर नोड तो है यहाँ पे, ये फाइनल पॉपुलेशन कैलकुलेट हो जाएगी। इस केस में हमने फाइनल पॉपुलेशन की थी एन नोड डी एन बाई डी टी था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? नेट रिप्रोडक्टिव रेट, और में टी टाइम ले लिया। ये वही फाइनल पॉपुलेशन, ये इनिशियल पॉपुलेशन है, ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ये टाइम ले लिया हमने यहाँ पे। तो ये एक्सपोनेंशियल के बारे में था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का शो कर रहा था। एक्सपोनेंशियल में क्या था? अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे आपके पास, अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे तो अनलिमिटेड ही ग्रोथ हो रही है। यहाँ जे शेप कर्व शो करेगा। नॉर्मल ब्रीडर के लिए है, इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। डी एन बाई डी टी क्या था? चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आर था रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड पॉपुलेशन साइज है ही। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट गिवन है तो आर कैलकुलेट किया जाएगा सीधा, आर इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन गिवन है तो आर इक्वल टू एन टी माइनस एन नोड अपॉन एन नोड कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अगर फाइनल पॉपुलेशन कैलकुलेट करना हो तो एन नोड प्लस डी एन बाई डी टी से कैलकुलेट कर लेंगे। जियोमेट्रिक में क्या था? जियोमेट्रिक में आर नोड है जो रिप्रोडक्टिव रेट है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट है। इससे फाइनल पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन नोड आर नोड और में टी, ये फाइनल पॉपुलेशन, ये इनिशियल पॉपुलेशन है, ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट हो गया, और ये टाइम जो है वो जो गिवन है। अब हम बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में। लॉजिस्टिक को वॉल हॉस्पिटल ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। और वॉल होस्ट ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़े हैं तो यहाँ पे तो लिमिटेड रिसोर्सेज हो रहे थे। इस केस में लॉजिस्टिक में लिमिटेड हो गए रिसोर्स। इसका पहला ही क्या है? रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो गए, लिमिटेड हो गई रिसोर्स, या भी अनलिमिटेड थे, रिसोर्स लिमिटेड हो गए। तो इसकी पॉपुलेशन तो एक एक्सटेंट तक ही जाएगी जब तक इसको, सॉरी ये है पॉपुलेशन साइज और टाइम के रिस्पेक्ट में। ये इसमें क्या है? इसमें एक आता है कि क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी। इसका फार्मूला आ जाता है सीधा सा। फार्मूला क्या होता है इसका? डी एन बाई डी टी इजकल टू आर एन, और यहाँ पे के माइनस एन अपॉन के। अब ये फार्मूला क्या होता है? डी एन बाई डी टी, सेम चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो रहा है। आर वो रेट है, एन पॉपुलेशन साइज। के एक टर्म यूज होगी, ये की है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी होती है कि हमारे पास
हैंडेड रिसोर्सेज हैं, हैंडेड पॉपुलेशन साइज को अकोमोडेट करने के लिए तक के रिसोर्सेज हैं, मतलब हम अकोमोडेट करते हैं हैंडेड इंडिविजुअल को, उन तक की तो हमारे पास खाना पीना है, उसके बाद अकोमोडेट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कोई एक भी इंडिविजुअल आ गया तो कैरिंग कैपेसिटी पार कर जाएगा, उसके पास रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी वो क्रिटिकल पॉइंट या वो पॉइंट है, उससे ऊपर कोई भी इंडिविजुअल अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, वो सिस्टम में नहीं रह पाएगा, ये इसकी पहले ही लिमिट तक पहुंच रहा है। तो इसका भी फॉर्मूला था dn by dt = rnk - n उनकी। अब ये क्या शो कर रहा है, ये बताएगा हमें रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं और कितने रिसोर्स कंज्यूम किए जा सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी माइनस एन पॉपुलेशन साइज अपॉन के अपॉन कैरिंग कैपेसिटी। अब इसमें हम अगर मान लीजिए इसको के माइनस एन बाई के को, इसके हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़े तो पहला केस लें कि अगर n है वो लेस देन के हो रहा है, n जो है पहला केस है n वेरी लेस देन के, वेरी लेस देन के। अगर n बहुत ज्यादा कम हो रहा है, n ज्यादा कम हो रहा है मतलब यहाँ पे 100 इंडिविजुअल की कैपेसिटी थी होल्ड करने की, अब यहाँ पे 2 4 10 तक आ रहे हैं, तो क्या हुआ, इनकी n बहुत कम हो गई। n बहुत कम हो गई तो मतलब रिसोर्सेज इनके पास काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। अब इन 10 के लिए तो बहुत ज्यादा रिसोर्स हो गए, जो पहले 100 यूज कर रहे थे अब वो 10 यूज करेंगे, तो इनके लिए तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया। 10 इंडिविजुअल के लिए तो एक्सपोनेंशियल हो गया। एक्सपोनेंशियल कैसे हो गया, पहले जो 100 इंडिविजुअल थे वो रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, अब 10 यूज करेंगे, तो इनके लिए तो अनलिमिटेड हो गए। मतलब अनलिमिटेड का क्या मतलब कि इनके लिए तो रिसोर्सेज बढ़े हैं, तो ये फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल को, ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा, ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर देगा क्योंकि रिसोर्सेज इनके पास हाई हो गए। सेकंड केस लेते हैं हम, n इक्वल टू के हो जाएगा, n इक्वल टू के मतलब यहाँ पे 100 की ही कैपेसिटी है और यहाँ पे 100 ही हो गए इंडिविजुअल, 100 ही अकोमोडेट कर सक 100 ही मतलब इसकी कैरिंग कैपेसिटी है और 100 इंडिविजुअल है, तो मतलब रिसोर्सेज सारे कंज्यूम होंगे, रिसोर्सेज सारे कंज्यूम होंगे, मतलब जीरो जीरो क्या होगा, नॉट रिसोर्सेज अवेलेबल, नॉट अवेलेबल रिसोर्सेज, कोई रिसोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। सिस्टम ऑलरेडी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे अपनी कैरिंग कैपेसिटी पार कर चुका है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, k/2, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है k/2, k/2 क्या होती है, k/2 मतलब हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी क्या शो करेगी, हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी शो करेगी कि वो जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, यहाँ पे इसकी जो पॉपुलेशन है उसकी हाईएस्ट ग्रोथ रेट में वो पॉपुलेशन होगी। यहाँ पे पॉपुलेशन का जो साइज होगा वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर पॉपुलेशन साइज, ग्रेटर पॉपुलेशन साइज कहाँ पे, हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी पे। तो ये हो गया हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी पे, ये हो गया। इस फॉर्मूले को दोबारा देखें तो हम dn by dt चेंज इन पॉपुलेशन साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर वही इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ था, एन पॉपुलेशन साइज की कैरिंग कैपेसिटी थी, एन पॉपुलेशन साइज था, ये बताएंगे कि हम इतने एनवायरमेंट इतनों को अकोमोडेट करेगा, इतनों को नहीं करेगा, इसलिए थे हमने 3। एन अगर बहुत ज्यादा वेरी लेस हो जाएगा, वेरी लेस हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हो जाएंगे। अगर सेकंड एन के बराबर हो जाएगा तो ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी विड्रॉल कर लेगा, सैचुरेशन पॉइंट में आ जाएगा, रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल हो जाएंगे। और थर्ड क्या था कि ऑफ होगी, तो उसका मतलब क्या है, जो पॉपुलेशन साइज है वो उस टाइम ग्रेटर है। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये एस शेप शो कर रहा है, उसमें जे शेप था, इसमें क्या हो गया एस शेप करो। अब इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी और dn by dt विद फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कर्व बनेगा बेल शेप कर्व, ये बेल शेप कर्व बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका था, ये CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है कि dn by dt का फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी में कैसा कर्व आएगा, कब आएगा, ये बेल शेप कर्व होगा, ये बेल शेप कर्व होगा। तो ये थे हमारे एक्सपोनेंशियल, जियोमेट्रिक, लॉजिस्टिक